राधे धे। आप सभी को रक्षाबंधन 2026 की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम विशेष रूप से बात करेंगे आने वाले रक्षाबंधन के विषय में और रक्षाबंधन के दिन पड़ने वाले एक महत्वपूर्ण ग्रहण के विषय में। आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि इस बार रक्षाबंधन के दिन ग्रहण पड़ रहा है। आखिर यह ग्रहण क्या है, इसका प्रभाव कहां रहेगा और रक्षाबंधन के पर्व पर इसका क्या असर पड़ेगा? मानस भाई, संगीत जानते हैं इसकी पूरी और सही जानकारी। क्या ग्रहण के समय राखी बांधी जा सकती है? अगर नहीं बांधी जा सकती तो राखी बांधने का सही समय क्या होगा? सूतक कब से लग रहा है और ग्रहण कब समाप्त होगा? रक्षाबंधन कब मनाया जाएगा और इस बार इसे किस प्रकार मनाना होगा? कुछ प्रांतों और कुछ संप्रदायों में रक्षाबंधन के दिन विशेष पूजा संगीत भी की जाती है। बहुत से लोग पूजन नहीं करते, केवल भगवान का ध्यान करते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हैं और फिर अपने भाई को राखी बांधते हैं। वहीं बहुत से परिवारों में रक्षाबंधन के दिन विधि विधान से पूजन किया जाता है और उसके बाद राखी बांधने की परंपरा है। तो इस बार ग्रहण के कारण यह सभी कार्य किस प्रकार होंगे? राखी कब बांधनी चाहिए? पूजा कब करनी चाहिए? सूतक का क्या नियम रहेगा? और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह ग्रहण कहां दिखाई देगा और इसका प्रभाव कहां रहेगा? यह बड़ा विषय है क्योंकि रक्षाबंधन सभी सनातनी भाई बहन मनाते हैं और सनातनी जो है इस समय पूरी दुनिया में है। केवल एक अकेले भारत में त्योहार नहीं मनाया जाता, वरन पूरी दुनिया भर के देशों में त्योहार मनाया जाता है। अनेकों देशों में इस ग्रहण का प्रभाव है। तो किस किस देश में संगीत, किस किस समय पर ग्रहण का प्रभाव रहेगा? प्रमुख रूप से प्रभाव क्या रहने वाला है? भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भारतीय जनता को क्या सावधानी बरतनी चाहिए? जो भारत के आसपास नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान आदि क्षेत्रों में रहते हैं, उनको किस प्रकार की सावधानी बरतने की आवश्यकता है? जानकारी आरंभ करते हैं। किसी देश में कोई रहता है, कोई बहन अपना एयर टिकट बुक कर ले और पहुंच जाए रक्षाबंधन के लिए। पता लगा वहां तो ग्रहण था और अब क्या करेंगे? तो अपना प्रोग्राम सभी लोग उसके अनुसार निर्धारित करें, जिससे ग्रहण और बाकी चीजों से बचा जा सके। तो इसीलिए मैंने बहुत पहले यह जानकारी तैयार कर दी है आपका, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इसको समझ पाए और उसके अनुसार ही अपने कार्यों को निर्धारित करें, अपने प्रोग्राम को निर्धारित करें, अपने आने जाने के कार्यक्रम को निर्धारित करें, जिससे कि समय पर किसी प्रकार की परेशानी ना हो। क्योंकि जो भी संगीत एक देश से दूसरे देश आने जाने वाले हैं या एक शहर से दूसरे शहर आने जाने वाले हैं, सबको टिकट बहुत पहले ही बुक करनी होती है। तो आप सोच विचार के टिकट बुक कीजिए। क्या उनके क्षेत्र में, उनके शहर में, उनके देश में ग्रहण है या नहीं है? तो उनका भ्रम दूर हो जाएगा और वह चिंता मुक्त रहकर अपना प्रोग्राम बना पाएंगे, निर्धारित कर पाएंगे। जहां ग्रहण है, उनको भी जब यह सही जानकारी मिलेगी तो वह भी उसके अनुसार अपना कार्यक्रम बना पाएंगे। इस प्रकार से आप उनकी बड़ी सहायता कर रहे हैं, जिससे कि वह अपने कार्यक्रम को सही प्रकार से निर्धारित कर सके। जो रक्षाबंधन का त्योहार है, यह श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है और इस बार सावन में बड़ी अद्भुत घटना घटित हो रही है। अद्भुत घटना यह है कि सावन में दोनों ही ग्रहण पड़ रहे हैं। श्रावण मास की अमावस्या को सूर्य ग्रहण है और वह बड़ा पूर्ण सूर्य ग्रहण है, और श्रावण मास की पूर्णिमा, जिस पर रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। तो इस पूर्णिमा पर भी ग्रहण लगने जा रहा है। एक महीने में 2 ग्रहण रहेगा। अब बात आती है कि रक्षाबंधन को कैसे करना है। आप सभी जानते हैं रक्षाबंधन का जो त्योहार है वह भाई बहन का त्योहार है। बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई उनको उपहार स्वरूप जो द्रव्य दक्षिणा या जो भी उपहार देना होता है वह देते हैं। नाक से की जाने वाली आवाज सुरक्षा की एक प्रकार से गारंटी होती है। भाई सदा अपनी बहनों की रक्षा तो करते ही हैं। आजकल तो बहनें स्वयं सक्षम हो गई हैं रक्षा करने में, लेकिन जो भाई बहन का प्यार है वह इस बंधन से और अधिक मजबूत होता है। इसीलिए इस त्योहार को केवल अभी से मनाया जाना आरंभ नहीं किया, यह आदिकाल से है, युगों युगों से मनाया जाता रहा। आप बात करें तो आरंभिक समय में जब राजा बलि हुए, सतयुग की बात है यह, जब राजा बलि हुए तो राजा बलि को माता लक्ष्मी ने राखी बांधी थी और राखी बांधकर वह अपने स्वामी भगवान नारायण को राजा बलि से वापस लेकर आई थी। आपको वृतांत जात होगा। पिछले दिनों ही जब हम पुराण सुना रहे थे तो उसमें वर्णन भी आया था। जब हमने सुनाया था तो वहां राजा बलि का वृतांत था। अधिक मास में भी राजा बलि का वृतांत आपने श्रवण किया था। राजा बलि ने अपना सर्वस्व दान कर दिया। 3 पग भूमि मांगी भगवान नारायण ने, 2 पग में पूरा त्रिलोकी को नाप लिया। तीसरे पग के लिए जब बोला था तो राजा बलि ने कहा, प्रभु तीसरा पग, तीसरा कदम मेरे सर पर रखिए। जब तक मैं जीवित हूं मैं सब कुछ दान करूंगा।
अपने वचन को मिथ्या नहीं होने दूंगा। जब भगवान को उसने अपना सिर समर्पित कर दिया तो भगवान ने कहा, राजन, मैं तुम्हारी इस भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूं। वर मांगो तो राजा बलि ने कहा, प्रभु अगर आप प्रसन्न हैं तो मेरे निवास संगीत स्थान पर आकर वास कीजिए। आप वहीं रहिए, यही मेरी इच्छा है। संगीत तो भगवान नारायण ने तथास्तु कहा और इस कारण से भगवान को राजा बल्ली के यहां वास करना पड़ता है। तब रक्षाबंधन के समय पर मां लक्ष्मी जाती हैं, राजा बलि को राखी बांधती हैं और उपहार के रूप में अपने पति को पुनः प्राप्त करती हैं। तब से यह रक्षाबंधन की प्रथा चली आ रही है। आप देखिए, जब द्वापर की बात करेंगे तो द्वापर में भगवान श्री कृष्ण को देवी द्रौपदी ने राखी बांधी थी। विशेष रूप से गर्भवती माताओं के लिए मैं कहूं तो सोने की मनाही होती है कि ग्रहण के समय आपको सोना नहीं चाहिए, निद्रा में नहीं जाना चाहिए। लेट सकते हैं, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि आप बैठे ही रहे। 12-15 घंटे गर्भस्थ अवस्था में बैठे रहना भी संभव नहीं किसी के लिए। पर आपने संगीत निद्रा में नहीं जाना है, सोना नहीं है। लेट सकते हैं, आप भगवान का भजन करते हुए दिन व्यतीत करें। संगीत जो ग्रहण का समय है, भगवान का नाम स्मरण करते हुए भगवान का ध्यान कीजिए, भगवान के स्तोत्र सुनिए। संगीत जितना हो सके स्तोत्र सुनिए, पाठ सुनिए, यह कल्याणकारी होता है। इस प्रकार से ग्रहण के समय को व्यतीत कीजिए। ग्रहण में दान अवश्य देना चाहिए। ग्रहण का दान श्रेष्ठ दान कहा गया है। जो भी आप दान देना चाहे कीजिए, लेकिन ग्रहण में आप किसी भी प्रकार से दान अवश्य दीजिए। इस दान का पुण्य फल बहुत है और यह दान तो सभी को करना चाहिए। मैं संगीत केवल गर्भवती माताओं बहनों को नहीं कह रहा, यह सभी के लिए है दान। ग्रहण का दान महादान कहा गया है। इसका पुण्य बोध लिखा है शास्त्रों में। क्या दान करें? अन्न, धन, वस्त्र, जो भी आप वस्तु दान देना चाहे, जब ग्रहण चल रहा है तो मन में संकल्प कर ले कि प्रभु आज के इस ग्रहण पर मैं यह वस्तु दान देने का संकल्प करता हूं। यह मैं आपके निमित्त अर्पित करूंगा और जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो वह वस्तु दान दे दीजिए। अब बात आती है कि रक्षाबंधन कब शुरू हो रहा है, कब मनाना है, और रक्षाबंधन पर जो ग्रहण है वह कब शुरू हो रहा है, सूतक कब शुरू हो रहा है और उसका प्रभाव कहां कहां रहेगा। रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। पूर्णिमा संगीत तिथि की शुरुआत हो रही है 27 अगस्त को सुबह 9:08 पर और 28 अगस्त को सुबह 9:47 पर यह समाप्त हो जाएगी। संगीत भारतीय दिल्ली के समय के अनुसार, ऐसे में उदया तिथिमान के अनुसार पूर्णिमा रहेगी 28 अगस्त को, और शास्त्रीय यह कहते हैं कि जिस दिन उदया व्यापिनी पूर्णिमा हो उसी दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाना चाहिए। चतुर्दशी वेदा जो एक पूर्णिमा कही गई है, उसमें संगीत रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता है। जब सूर्य के मुख से पूर्णिमा हो उस दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है। इसीलिए रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा 28 संगीत तारीख को। अब देखते हैं कि ग्रहण जो है वह कितना प्रभावी है, कहां कहां है, किन किन देशों में इसका प्रभाव रहेगा और कितने बजे इसका सूतक लग रहा है। भारत में कितने बजे तक सूतक रहेगा, क्या प्रभाव रहेगा। तो यह जो ग्रहण है इसका प्रभाव कहां कहां रहने वाला है और कब यह शुरू हो रहा है, इसके विषय में मैं आपको जानकारी संगीत देता हूं। देखिए, सबसे पहले हम भारत से शुरू करते हैं, क्योंकि हमारे अधिकतर दर्शक जो हैं वे भारत से हैं। तो भारतीय समय के अनुसार सुबह 6:33 से ग्रहण शुरू होगा, जो दोपहर 12:31 तक रहेगा। भारतीय समय के अनुसार 28 अगस्त को और 28 अगस्त को ही रक्षाबंधन मनाया जा रहा है। इसका संगीत सूतक, क्योंकि चंद्र ग्रहण है तो यह 9 घंटे पहले सूतक लग जाएगा। रात 9:50 से सूतक संगीत लग जाएगा। 27 तारीख की रात और सूतक लगने के बाद कोई भी कार्य करना नहीं होता है। शुभ मांगलिक कार्य होता नहीं, पूजा पाठ होती नहीं। पर यहां पर ध्यान यह देना है कि यह जो है यह पूर्णिमा को हो रहा है, और पूर्णिमा का ग्रहण क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है। संगीत पूर्णिमा पर जो ग्रहण है वह चंद्र ग्रहण होता है। और चंद्र ग्रहण कब लगता है? रात्रि को भारतीय समय के अनुसार 6:13 अर्थात सूर्योदय हो चुका होगा। यह ग्रहण शुरू तब हो रहा है जब भारत में दिन होगा, रात नहीं होगी, दिन होगा, और दिन होने के कारण यहां पर यह ग्रहण नहीं दिखेगा, क्योंकि भारत में सूर्य उदय हो चुका होगा, चंद्रमा का समय नहीं होगा। इसीलिए भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा। जिस समय यह ग्रहण लग रहा है उस समय भारत में दिन रहने वाला है। तो संगीत फिर बता दूं कि भारत में रक्षाबंधन पर जो ग्रहण है यह दिखाई नहीं देगा, इसका प्रभाव नहीं रहेगा, और जहां पर ग्रहण दिखाई नहीं देता वहां पर सूतक का भी प्रभाव नहीं होता। तो भारतीय दर्शकों के लिए अच्छी बात यह है
कि इस ग्रहण का प्रभाव नहीं है, इसकी छाया नहीं है, इसका सूतक भी मान्य नहीं है। किसी भी प्रकार का प्रभाव सूतक आदि का इस ग्रहण का भारत में नहीं है। भारत के आसपास नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश आदि देशों में भी नहीं है। तो इन देशों में रक्षाबंधन प्रातः काल से सायंकाल तक मनाया जा सकता है, क्योंकि अच्छी बात यह है कि भद्रा भी 28 तारीख को नहीं रहेगी। भद्रा जो है वह 27 तारीख को ही समाप्त हो जाएगी। 27 तारीख को रात्रि 9:27 पर भद्रा समाप्त हो जाएगी। रक्षाबंधन पंचक में आ रहा है। इसका क्या प्रभाव रहेगा, इसके लिए अलग से जानकारी देखी जा सकती है। अब बात है अन्य देशों की जहां इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव रहने वाला है। संगीत, जैसे अफ्रीका के देश हैं और अमेरिका के भी बहुत से क्षेत्र हैं। मैं अमेरिका की प्रमुख रूप से बात करूं तो अमेरिका में ये आंशिक चंद्र ग्रहण दिखाई देने वाला है। अलग अलग शहरों, संगीत और समय क्षेत्रों के अनुसार इसका समय अलग रहेगा। उदाहरण के लिए न्यूयॉर्क जैसे क्षेत्रों में यह चंद्र ग्रहण 27 अगस्त की रात 9:30 से संगीत दिखाई देना शुरू होगा और 28 अगस्त की रात 12:12 पर ग्रहण अपने अधिकतम स्तर संगीत पर रहेगा। अब प्रश्न उठता है कि अमेरिका में रक्षाबंधन कब मनाया जाएगा। तो अमेरिका के अधिकांश शहरों के लिए 27 अगस्त को ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। इसलिए अमेरिका कनाडा में रहने वाले परिवारों को अपने स्थानीय समय के अनुसार रक्षाबंधन का समय निर्धारित करना चाहिए और चंद्र ग्रहण के आरंभ तथा सूतक की मान्यता को ध्यान में रखकर ही आगे की धार्मिक परंपराएं पूरी करनी चाहिए। नमः शिवाय श्री महालक्ष्मी, नमः नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती, जय श्री कृष्ण राधे थे।